क्वेश्चन नंबर 16th, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। हैंस हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। पहले हम वेरीफाई करते हैं इसको। तो जहाँ पे हमारा पहले ए क्यूब है, ए क्यूब से पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कर लेते हैं सॉल्व। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, -1 को -1 तो +1 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे +1, देन 2 को -1 से करेंगे -2, -1 को -2 से करेंगे तो -2, 1 को -1 से करेंगे -1, 2 को 1 से करेंगे 2, देन -1 -1 +1, 2 को 1 से 2, देन नेक्स्ट -1 को 2 से करेंगे -2, 2 को -1 से करेंगे -2, -1 को 1 से करेंगे -1, -1 +1, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -1 को -1 से करेंगे +1, -1 को 1 से करेंगे -1, 2 को -1 से करेंगे तो -2, -1 को 2 से करेंगे -2, 1 को 2 से करा 2, और -1 को 1 से करा +1, 2 को 1 से करा 2, 1 को -1 से करा तो -1 -2, जहाँ पे -2 आ जाएगा, 2 को -1 से करेंगे -2, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 +1, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके एक मैट्रिक्स बना देते हैं। 4 + 1 5, 5 + 1 6, -2 -2 4 -1 -5, देन 2 + 2 4, 4 + 1 5, -2 -2 4 और -5, 4 1 और 4 5 और जहाँ पे आ जाएगा 6, ये भी सारे ऐड हो जाएंगे, 2 4 और -5, 2 4 5, -2 -2 4 और -1 -5, 4 5 और 6, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स के साथ। तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने अभी फाइंड करी है, 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। अगर हम चेक करें तो हमारी जो वैल्यू है, ए हमने जब लिखा, ए जो हमारी मैट्रिक्स थी और ए स्क्वायर है, जहाँ पे इसके डायगोनल में 2 था, इसके डायगोनल में 6 आया है, बाकी जगह पे जहाँ पे 1 1 था, जहाँ पे 5 5 आया है। अब हम इसको करेंगे ए से मल्टीप्लाई, -1 2 -1 1 -1 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 ज़ा 12, देन 5 -5 -1 +5, 5 1 ज़ा 5, देन 6 को -1 से करेंगे -6, और जहाँ पे -10 और -5, देन 6 +5 +10, देन -10 -6 और -5, देन +5 12 और 5, देन -5 -6 और 5 2 ज़ा 10, देन 5 2 ज़ा 10, माइनस +5 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, देन -5 -10 और -6 5 5 और 12 ऐड कर देते हैं इनको। तो जहाँ पे आ जाएगा 5 + 5 10, 10 + 12 22, 6 और 5 11, -11 -10 तो -21, 6 + 5 11, 11 + 10 21 पॉजिटिव आ गया, जहाँ पे -11 -11 -10 -21, जहाँ पे फिर से 22, क्योंकि पहले हमारे डायगोनल वैसे आए हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारे 22 22 डायगोनल आ रहे हैं। ये हो गया 11 -11 -10 -21, जहाँ पे पॉजिटिव 21, जहाँ पे नेगेटिव 21, जहाँ पे 22। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए क्यूब -6a²
प्लस 9a माइनस 4i, ए क्यूब की वैल्यू 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो 6 ए स्केयर है तो ए स्केयर तो हमारी वैल्यू ये है, 6 को हम अंदर ही पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस, तो 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, देन 6 5 ज़ा 30, देन माइनस 30, 36 माइनस 30, 30 माइनस 30 और 36, और प्लस 9a है तो 9 को भी अंदर हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं, तो जहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18, देन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस 4i है तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आएगा। 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0, देन 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0, देन माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 और 0, देन 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, देन माइनस 21 माइनस 30 माइनस 9 माइनस 0, देन 21 माइनस 30 प्लस 9 और माइनस 0, देन माइनस 21 और माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 और 0, देन 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करते हैं तो 40 आ जाएगा, 22 और 18 को ऐड करके 40, 40 माइनस 40 0, देन माइनस 21 माइनस 9 30, नेगेटिव 30, 30 प्लस 30 0, देन सेम जहाँ पे 30 30 माइनस 30 0, 30 30 माइनस 30 0, फिर से इनको ऐड करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको माइनस 21 था और जहाँ पे क्या था हमारा प्लस 30 था, तो ये हो गया 30 30 माइनस 30 0, जहाँ पे 21 प्लस 9 30, 30 माइनस 30 0, सेम जहाँ पे, और जहाँ पे इनको ऐड करेंगे 40, इनको ऐड करेंगे 40, 22 और 18 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा नेगेटिव। तो अब ये आ गया हमारा 0 के एकल, 0 मैट्रिक्स के एकल, और यही हमें जहाँ पे शो करना था, तो LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये वाला पार्ट लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से क्या करेंगे, आइडेंटिटी वाली टर्म को एक साइड रख के बाकी टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये नेगेटिव है, मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगी RHS, तो 4i हो जाएगा, और ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ। 4 आइडेंटिटी ए इनवर्स, ए क्यूब को भी ओपन लिख करके लिख सकते हैं, इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वैसे ही हम जहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को अप्लाई कर लेते हैं जहाँ पे, तो जो हमारे पास ए इनवर्स होता है वो होता है आइडेंटिटी के इक्वल, तो जो ए इनवर्स होता है वो होता है आई के इक्वल, और आई इंटू जो ए होता है वो होता है ए के इक्वल। तो अगर ये क्या है हमारे पास, ये हमारा आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी और ए हमारा ए हो गया, ए को ए से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर हो गया, और आई ए इनवर्स हमारा ए इनवर्स के इक्वल होता है। सेम जहाँ पे ये आई बन जाएगा, आई इंटू ए जे ए बन जाएगा, और जे बन जाएगी आइडेंटिटी। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट कर देते हैं। 4 को पहले इधर ही रखेंगे, फिर हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ए स्क्वायर है हमारे पास, वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 5
6, देन -6 से होता है, मैं 6 को पहले ही अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आ जाएगा 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 एंड 12। देन होता है 9 इंटू आइडेंटिटी, तो 9 को ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 - 12 + 9, देन -5 + 6 + 0, 5 - 6, देन +0, -5 + 6 + 0, then 6 - 12 + 9, then 5 + 6 और जहाँ पे आ जाएगा 0, then नेक्स्ट हमारा 5 - 6 + 0, then हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे -5 + 6 + 0, देन हमारे पास है 6 - 12 + 9। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो इस ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी और 4 को हम नीचे ले आएंगे। तो जहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 6 - 12 प्लस, तो 6 और 9 क्या होता है 15, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, जहाँ पे -1, देन यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 15 - 12 3, जहाँ पे ये वाली वैल्यू हम चेक करते हैं, अगर हमारा जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारा -5 था, तो अगर जहाँ पे -5 है तो -5 + 6, तो ये हो जाएगा 1, जहाँ पे -1, देन जहाँ पे 1, जहाँ पे फिर से 3, तो ये आ गया हमारी वैल्यूज़। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को दूसरी साइड लेके आएंगे, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3, तो ये आ गई है हमारी वैल्यू ए इनवर्स की। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।